और महात्मा गांधी मेडिकल यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह आयोजित किया जा रहा है। राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा संबोधित कर रहे हैं। उपस्थित सभी महानुभाव, हॉस्पिटल के सभी प्रबंधक, डॉक्टर, कार्मिक, सबसे पहले तो मैं आप सभी का यहाँ अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, क्योंकि आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो क्षेत्र सेवा का क्षेत्र है। और सेवा के क्षेत्र में जब हम काम करते हैं वो अर्थ से नहीं, मन की शांति से जोड़ा जाता है। इसलिए मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मैं अस्पताल प्रबंधक का आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने मुझे आप सबके बीच अपने 7वें दीक्षांत समारोह में आने का अवसर दिया। मुझे खुशी है कि महात्मा गांधी अस्पताल में कैंसर के इलाज हेतु साइबर नाइफ और पेट स्कैन मशीन स्थापित की गई है और 11 मंजिल के हेमेटोलॉजी टावर की शुरुआत आज हुई है। आपका ये अस्पताल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मानव सेवा से प्रेरित, जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश सेवा और मानव सेवा को उन्होंने समर्पित किया था। महात्मा गांधी अस्पताल चिकित्सा, शिक्षा और मानव सेवा के लिए उत्कृष्ट कार्य कर रहा है। ऐसे उत्कृष्ट कार्य, सेवा, कर्म और समर्पण के लिए मैं संस्थान के संस्थापक और उनके सभी सहयोगियों को मैं बधाई देता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। आज के इस दीक्षांत समारोह के अवसर पर अपनी शिक्षा पूरी कर समाज की सेवा का बीड़ा उठाने वाले आप सभी विद्यार्थियों को भावी जीवन के लिए शुभकामनाएं भी देता हूं। आप सभी मानव सेवा के भाव को सबसे ऊपर रखते हुए रोगों को दूर करने और रोगों के इलाज करने में अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे, ये मुझे विश्वास है। और जैसा कि मैंने कहा कि यह अर्थ से ज्यादा सेवा का भाव इसमें आवश्यक है। और आप ये निश्चित मान लीजिए, व्यक्ति को निमित्त किया जाता है और निमित्त इस बात के लिए किया जाता है कि आपको सेवा कहां करनी है। यह कभी कभी हमारे मन में आ जाती है कि हम अपनी मर्जी से सेवा कर रहे हैं, किस क्षेत्र को हम चुनते हैं। आपके मैं छात्रों से भी कहना चाहता हूं, आपके मन में कहीं की जाने की होगी, कल्पना क्या होगी। कुछ के मन में तो ये होगा कि पहले से ही कि मुझे इस क्षेत्र में जाना है, लेकिन कई के मन में ये होगी कि मुझे दूसरे क्षेत्र में जाना है। लेकिन ईश्वर ने मंजूर किया और आप इस सेवा के क्षेत्र में आए, इसलिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और जीवन में क्योंकि हमको डिग्री मिलती है, हम उस क्षेत्र में काम भी करते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको ईश्वर कराना चाहता है, वो भी काम आपसे कराएंगे। और इस सेवा के क्षेत्र में मैं हमेशा कहता हूं कि आप कई डिपार्टमेंट हैं जो सर्विस में रहते हैं, उनकी ड्यूटी 8 घंटे रहती है, लेकिन इस क्षेत्र में काम करने वाले की व्यक्ति जो होते हैं उनकी ड्यूटी 24 घंटे की होती है। कभी कभी तो ऐसा अनायास आता है कि आप 16 घंटे की ड्यूटी भी करके आए हैं, लेकिन अकस्मात कुछ भी हो गया तो आपको वो 16 घंटे से ज्यादा 20 घंटे के लिए भी आपको प्रेरित करते हैं और आपको वो करना होता है, क्योंकि ये सेवा का क्षेत्र ऐसा है कि आपके मन और भाव के आधार पर ईश्वर उसी क्षेत्र में काम करने के लिए आप सभी को लगाया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में रहने वाले उन सभी छात्र और छात्राओं
कि आप इसे ईश्वरीय कार्य मानते हुए और ईश्वर को यह मानते हुए कि उसने हमको यह कार्य सौंपा है, तो उस कार्य की स्थिति क्या होनी चाहिए। आज के अवसर पर मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि हम कहीं ना कहीं निमित्त होकर के इस क्षेत्र में आए हैं, तो सेवा के कार्य को हम आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आज इस अस्पताल में साइबर नाइफ और पेट स्कैन मशीन का उद्घाटन किया गया है, जिसका लाभ जयपुर समेत आसपास के जिलों को बड़ी आबादी को मिलेगा। उन्हें कैंसर जैसी बीमारियों की जांच के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। इस नवस्थापित हेमाटोलॉजी टावर में रक्त संबंधी रोगों की मरीजों के लिए स्थापित सुविधाओं से रोगों के निदान और इलाज में भी सहायता मिलेगी। और ये सहायता हमारे, जैसा कि हमारी सरकार स्वास्थ्य राजस्थान के लिए संकल्पित है, क्योंकि हमने जो बजट के आधार पर इस बार बजट में हमने 27,660 करोड़ रुपए यानी पूरे बजट का 8.26% हिस्सा केवल चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिए रखा है। इससे पता चलता है कि हमारे लिए प्रदेशवासियों की सेहत कितनी महत्वपूर्ण है। हम चाहते हैं कि वो अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति, किसान है, मजदूर है, गांव में खड़ा है, उस व्यक्ति को भी इलाज पूर्ण रूप से मिले। क्योंकि आपने देखा होगा 4 बातें ऐसी हैं कि जिसमें व्यक्ति का कुछ भी हो जाए। कहावत भी है, मौत मुकदमा मान की और चौथा मेहमान, थाली लोटा बेच करके इनका रखो मान। तो एक चिकित्सा ऐसी है कि उसको आपको दिखता है, लेकिन उसमें भी कुछ भी हो, लेकिन हमने इलाज कराना है। व्यक्ति किसी का भी लाए, कहीं से भी लाए, लेकिन इलाज के लिए परिवार वाले, रिश्तेदार जो भी होते हैं व्यक्ति के लिए, जो उन पर